आज मैं आप सबके लिए बहुत ही प्यारा सा स्लिप्स का डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसे बनाना तो बहुत आसान है। बनने के बाद ये बहुत प्यारा लुक देने वाला है और ये आजकल इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पे बहुत वायरल जा रहा है। मुझे एक दो मैसेज भी आया था कि इस तरह का डिज़ाइन आप क्रिएट कीजिए, तो इसके लिए मैंने दो तरह के लेस लिए और ये पट्टी तैयार किए हैं। इससे हमने ये स्लिप्स डिज़ाइन क्रिएट करना है। इसके लिए यहाँ पे मैंने बेल स्लिप्स की कटिंग की है। आप इसकी चौड़ाई लंबाई कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फोल्ड करने के बाद मैंने इसकी चौड़ाई 11 इंच रखी है। तो इस तरह से आप इसकी चौड़ाई कम भी कर सकते हैं। और बिल्कुल सेंटर में इस तरह से मैंने जीरो बुकरम जो है उसको आयरन की मदद से चिपका लिया था। तो आप जो भी आपके पास जो फ्यूजिंग पेपर बुकरम है आप उसको चिपका सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन है बहुत ही प्यारा लुक देगा, बहुत ही इन्हांस होकर आता है और बहुत ही प्यारा लगता है बनने के बाद। फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई मैंने ली है 4 इंच और लंबाई मैंने 8 इंच लिया है। तो इस तरह से हमने दोनों जो मार्किंग की है इसके ऊपर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी, और इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसलिए फ्यूजिंग पेपर चिपकाया था कि जो हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं वो फिनिशिंग के साथ है, क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है बहुत ही बारीक है। और इस तरह से हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं मार्किंग करके आपको दिखा देती हूँ, सिर्फ इतना यानी 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट को इस तरह से बिल्कुल सेंटर में कट कर लेना है। इससे ज़्यादा हमें कट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आयरन की मदद से इसको फोल्ड कर लिया था अंदर की साइड। अब जो हमने फोल्ड किया है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे ग्लू लगा लेंगे, फैब्रिक ग्लू, और इसको अच्छे से चिपका लेंगे। ये चिपकाने का मकसद ये है कि जब हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे तो हमारा जो ये डिज़ाइन है, ये फैब्रिक है, ये ओपन नहीं होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे चिपका लेंगे थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा के। उसके बाद आयरन भी कर लेंगे। आयरन करने से ये बहुत अच्छे से चिपक जाएगा और फिनिशिंग भी आ जाएगी इसमें। तो यहाँ पे हमने चिपका लिया था। अब इसको मैं आयरन कर लेती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ बहुत अच्छे से आयरन कर लिया है। और आयरन करने के बाद जो ये हमारा लुक है बहुत ही प्यारा आया है। अब कट करने के बाद जो हमारे स्लीव्स का बॉटम है, जो दोनों तरफ खाली बच गया है, उसको फोल्ड कर लेते हैं फिनिशिंग के साथ। इसके लिए हमने यहाँ पे पट्टी तैयार की है, जिसको बॉटम के फैब्रिक से मैंने तैयार किया है। और इसकी चौड़ाई लगभग 2 इंच 2 पॉइंट है। इसके अंदर मैंने फ्यूजिंग पेपर भी चिपका लिया था। अब ये जो हमारा पट्टी है उसको सीधी साइड करके रखेंगे, और हमारा स्लीव्स का जो बॉटम पार्ट है उसको उल्टी साइड करके इस तरह से रखेंगे। और उसके ऊपर हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से सिलाई करते हुए हमारा जो पट्टी है उसको अटैच कर लेंगे। अब जो हमारा दूसरा पार्ट है उसको भी इस तरह से अटैच कर लेंगे, और बीच में मैं 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख रही हूँ, ताकि इसको बाद में फोल्ड करने के लिए भी चाहिए होता है हमें फैब्रिक। तो इस तरह से हमने दोनों को इस तरह से अटैच कर लिया पट्टी पे, और बिल्कुल सेंटर में इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब इसको अंदर की साइड यानी उल्टी साइड इस तरह से फोल्ड करना है। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। आप चाहे तो फाइनल सिलाई लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे मुझे हेमिंग करनी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रही हूँ कि आपको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ पे हमने जो पट्टी एक्स्ट्रा कट किया था उसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो भी था उसको मैंने कट करके हटा दिया है, और अंदर के साइड इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे। और इधर भी 1 इंच का मार्जिन दूंगी, और इसको फोल्ड करके और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो बहुत आसानी से आप डिज़ाइन बना लेंगे, बिल्कुल हमारी तरह। और आपको बनाने में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, और बनने के बाद ये बहुत ही फिनिशिंग, बहुत ही प्यारा लुक देने वाला है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, और धागे को कट कर लेंगे, और जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके हटा देंगे। तो इस तरह से दोनों साइड हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था पट्टी का उसको कट करके हटा दिया है। अब यहाँ पे फिनिशिंग के साथ हमें हेमिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगाया था। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से लुक आया है इसका। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आया है। यहाँ पे हमने तुरपाई भी कर लिया है, और तुरपाई करने के बाद हमारा जो ये पट्टी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक था उसको हमने रिमूव कर लिया था। अब इसको सीधा करके मैं दिखा दे रही हूँ। इसका फिनिशिंग इस तरह से आया है। अब हम जो लेस का डिज़ाइन है वो क्रिएट करने वाले हैं। तो इस तरह से हमने लेस की कटिंग कर ली है। लेस मैंने लगभग 2 मीटर लिया था, और वो इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ था लेस का। लेस हमारा बिल्कुल सिंपल नहीं था। तो मैं किस तरह से मैंने रिमूव किया वो भी मैं दिखा दे रही हूँ। इससे आपको आइडिया भी मिल जाएगा। इसलिए मैं बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा जैसा डिज़ाइन बनाना है बिल्कुल वैसा ही लेस मिल जाए। हम कट करके भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इस तरह से निकाल दिया है डिज़ाइन को, और सिर्फ फ्लावर को हमने एक साइड कर लिया है इस तरह से। अब इसको मैं बता देती हूँ किस तरह से रखना है। तो आइडिया इसको इस तरह से सबसे पहले रखेंगे फ्लावर को। इसके ऊपर हमें इस तरह से रखना है। फ्लावर जो हमारा है वो सेट करते हुए रखना है, अच्छे से सेट होना चाहिए। तो इस तरह से हमें रखते हुए सेट कर लेना है। सेट करने के बाद जो भी हमारा फ्लावर एक्स्ट्रा होगा उसको काट के निकाल देंगे। तो यहाँ पे कुछ फ्लावर ज़्यादा है तो उसको मैं इस तरह से रिमूव कर दे रही हूँ, आराम आराम से रिमूव कर देंगे।
अब हमने जो फ्लावर सेट किया है उसको आराम आराम से इस जैसे सेट है, मैं सबसे पहले फैब्रिक को इस तरह से रिमूव कर लूँगी, आप देख सकते हैं। और उसको अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। इस तरह का डिज़ाइन है, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, लेकिन आराम आराम से जब स्टिच करेंगे तो हमारा जो डिज़ाइन है बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो आप देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे अटैच किया है सारे फ्लावर को। तो इस तरह से हमें आराम आराम से सेट करेंगे। हमारा जो फ्लावर है वो सेट भी होना चाहिए, क्योंकि मैं आप देख सकते हैं इसमें 2 तरह का फ्लावर है और 2 तरह का मैंने डिज़ाइन का फ्लावर इसमें अटैच किया है, ताकि ये लुक और अच्छा आए। तो इस तरह से हमें सिलाई कर लेनी है एक एक करके। आप यहाँ सुई धागे की मदद से भी सिलाई कर सकते हैं। मैं ये भी बता दूँगी कि सुई धागे की मदद से आप फ्लावर को कैसे अटैच करें। तो इस तरह से हमने एक बार सिलाई लगा लिया है और मेरा जो डिज़ाइन है एक बार कम से कम सिल गया है। तो फिर एक बार और मैं सिल के दिखा दे रही हूँ। तो इस तरह से मैंने पूरे में इस तरह से सिलाई लगा लिया था। सिलने के बाद थोड़ा बहुत तो धागा दिखता ही है, तो इसके लिए आप चाहे तो सुई धागे की मदद से हाथ से भी इस सारे फ्लावर को अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेम कलर का फ्लावर का कलर का यहाँ पे धागा लगाया था दोनों तरफ, ताकि जो हमारा धागा है वो कम से कम दिखे। तो ये सब का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे साड़े को अटैच कर लिया है और आप देख सकते हैं अच्छे से सेट करते हुए इसको कितनी आसानी से हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। और साड़े को हमारे फ्लावर बनने के बाद ये बहुत अच्छा लुक आया था। मैं सुई धागे की मदद से भी सिल के दिखा देती हूँ आपको। तो इस साइड हमने जो है पूरा फ्लावर को स्टिच कर लिया है मशीन पे। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें कि मेरे डिज़ाइंस आपको कैसे लगते हैं। आप सबके लिए मैं इतना मेहनत करती हूँ। जो भी आजकल ट्रेंड में आता है डिज़ाइन, मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबके लिए लेकर आऊँ। तो यहाँ पे मैं हाथ से सुई धागे की मदद से भी अटैच करना आपको बता दे रही हूँ कि इस तरह से आप अटैच कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत फिनिशिंग के साथ ये बन के तैयार होता है। अगर आप चाहे तो सारे फ्लावर को इस तरह से सुई धागे की मदद से हाथ से सबको अटैच कर सकते हैं और ये बनने के बाद तो बहुत ही प्यारा लुक देगा। और अंदर की साइड रहता है, धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से हमने पूरे को अटैच कर लिया था और रेडी कर लिया था और बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच किया था। आप स्लिप्स को एक बार इस तरह से रख के सेट करके देख लेंगे कि हमारा फ्लावर्स अगर कम होगा या कुछ भी होगा तो फिर मैं अटैच कर लूँगी इसको। तो यहाँ पे दिख रहा है कि परफेक्ट है, ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने स्लीव्स को उल्टी साइड करके रख लिया और हल्का हल्का यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगा लिया है, ताकि अच्छे से थोड़ा थोड़ा सेट हो जाता है। तो सिलने के समय हमारा जो फ्लावर है इधर उधर नहीं होगा। तो इसको सीधा करके फ्लावर को रखेंगे और स्लीव्स को भी सीधे करके रख लेंगे और इसको अच्छे से यहाँ पर अटैच कर लेंगे, सेट कर लेंगे। यहाँ पे कॉर्नर को मिलाते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे और इसको मैंने बाद में आयरन भी कर लिया था। तो आयरन करने के बाद इसका ये लुक ऐसे आया। मैंने अभी तक यहाँ पे सिलाई नहीं लगाई है, बिना इस सिलाई का ही यहाँ तक मैंने डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने सेम कलर का ये लेस लिया है, जिसको आप लगा भी सकते हैं। अगर आपके पास ना हो तो ज़रूरी नहीं है लगाना, आप स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास सेम कलर का था तो मैं इस तरह से अटैच करी। और मैं आप देख सकते हैं पाइपिंग का साइज़ जो होता है उसको छोड़ते हुए मैं यहाँ पे इसको लेस को अटैच करी, ताकि एक और डिज़ाइन इन्हांस हो गया, एक और डिज़ाइन बन जाए। दूर से लग रहा है देखने में कि ये पाइपिंग है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इस बारीक वाली लेस को अटैच किया था। इस हमारा जो डिज़ाइन है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग आप स्किप भी कर सकते हैं इस लेस को, इस डिज़ाइन को। तो कॉर्नर में यहाँ पे बनाते हुए अच्छे से सेट करते हुए लेस को एक जैसा मार्जिन देते हुए अटैच कर लेंगे। और इधर भी हमें उसी तरह से सेम सिलाई लगा लेनी है, अटैच कर लेनी है लेस को। और हमारा जो लेस है वो अब अटैच हो गया है और बहुत ही प्यारा लग रहा था डिज़ाइन बनने के बाद। और ऐसा लग रहा है कि हमने यहाँ पे पाइपिंग भी लगाई थी। और यहाँ पे कॉर्नर पे थोड़ा सा डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे धागा का कलर चेंज कर लिया है और बिल्कुल किनारी में हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, ताकि हमारा जो लेस है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाए। तो यहाँ पे सेम कलर का फैब्रिक के अकॉर्डिंग हमें धागा लगाने के बाद इस पर सिलाई लगा दी थी बिल्कुल सेंटर में।
धागे को कट कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए हमारा जो स्लीव्स का डिज़ाइन है वो कैसा लुक लेकर आया है। इस तरह के मैं कुर्ती के दामन पे, कुर्ती के नेक पे भी लेकर आने वाली हूँ, पैंट के मोड़ी पे भी लेकर आने वाली हूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि आप लोग को ये डिज़ाइन चाहिए कुर्ती के दामन में और पैंट के मोड़ी पर, गले पे, तो मैं आप सबके लिए लेकर आऊँगी। अब यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारा जो स्लीव्स का डिज़ाइन है वो बन के तैयार हो जाएगा और मैं पहनने के भी दिखाऊंगी कि ये बनने के बाद कैसा लग रहा था। तो अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा डिज़ाइन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।